तो कालीचरण जी महाराज ने कहा कि ये पुलिस है जो हमें बचा रही है इनसे। मैंने कहा महाराज ये तुम्हारी गलतफहमी है। पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका इनको बचा रही है हमसे। मैं ये मां और महादेव की शपथ पूर्वक ये कह सकता हूं, अगर ये पुलिस, अगर ये प्रशासन, अगर ये हाई कोर्ट, अगर ये सुप्रीम कोर्ट, अगर ये नेताओं के ताने बाने, अगर ये झूठे संगठन ना हो, तो भारत के जो ये 15 मिनट के लिए फौज और पुलिस हटवा रहे हैं ना, ऊपर के 100 टारगेट मां और महादेव केवल मेरे हिस्से में रख दे, मैं अपने आप हिसाब करके आपको दे दूंगा। मैं किसी अहंकार से नहीं कहता, लेकिन अगर मैं ये सोच के सो जाऊं कि ये आदमी 2 दिन के अंदर इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, तो मेरे बच्चे उस आदमी को देंगे। इतनी ताकत मां और महादेव ने दी। जिस दिन से मैं इस्लाम से लड़ने के लिए निकला, मेरा कोई और लक्ष्य था ही नहीं, और मेरा कंपटीशन दुनिया में केवल एक आदमी से है, जिसका नाम है मोहम्मद। दुनिया में जहां भी बड़ी और पुरानी मस्जिद है, वो या तो मंदिर के ऊपर है या किसी धर्म के पूजा स्थल के ऊपर है। और इसकी अगर शुरुआत करनी है तो कहीं मत जाओ, सबसे पहले मक्का चले जाओ, जहां डीएनए के विशेषज्ञों के हिसाब से जाकर देखना, मोहम्मद ने सबसे पहले उस मंदिर को तोड़वाया जिसमें उसके बाप दादा पूजा करते थे। दुनिया में कभी भी युद्ध का कोई विकल्प नहीं होता। जो युद्ध का विकल्प खोज रहे हैं ना, वो आपका मूर्ख बना रहे हैं। सनातन धर्मी कभी युद्ध का विकल्प नहीं खोज सकते। धर्म केवल बलिदानों से बचता है। जो लोग धर्म के नाम पर बलिदान देना छोड़ देते हैं, महाकाल उन लोगों को मिटा देते हैं। कभी विश्वास मत करिए ऐसे लोगों पर जिनकी बातें बदल जाती हो, क्योंकि जिनकी बात में अंतर है उनके बाप में अंतर है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। मैं हिंदू समाज के 3 दुश्मन मानता हूं, हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारा अपना कमीनापन। ये 3 हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम इन 3 दुश्मनों पर जीत जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हरा सके। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो अब हमें बुलाते हैं या पूछते हैं, और विशेष बात ये नहीं कि मुझे बुलाना या पूछना, ये विशेष बात नहीं है। जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना। हिंदू समाज की समस्याएं जब लोग कहते हैं जी हमारे 3 दुश्मन हैं, एक तो हमारे दुश्मन है वामी, एक है कामी, और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। मैं हिंदू समाज के 3 दुश्मन मानता हूं, हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारा अपना कमीनापन। ये 3 हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम इन 3 दुश्मनों पर जीत जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हरा सके। 27 साल हो गए। अभी मैं परसों, तीसरा दिन है आज, मैं हरिद्वार में खड़ा हुआ था और मैं अपने आप को कोस रहा था। हम वहां धर्म संसद कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर कि जी सुप्रीम कोर्ट ये, सुप्रीम कोर्ट वो। तो मैं इस बात को कोस रहा था कि इतने दिन हो गए, 27 साल लड़ते लड़ते हो गए, 33 बार जेल रहे, 100 से ज्यादा रात हमने हवालात में काट दी, लेकिन कभी भी दुश्मन से लड़ ही नहीं पाए। अभी हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई जैसे हैं कालीचरण जी महाराज, वो हमारे यहां आए। धर्म संसद बड़ी होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, वो तो खैर कोई बात नहीं। तो कालीचरण जी महाराज ने कहा कि ये पुलिस है जो हमें बचा रही है इनसे। मैंने कहा महाराज ये तुम्हारी गलतफहमी है। पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका इनको बचा रही है हमसे। मैं झूठ बोलने के लिए सन्यासी नहीं बना। मैं ये मां और महादेव की शपथ पूर्वक ये कह सकता हूं, अगर ये पुलिस, अगर ये प्रशासन, अगर ये हाई कोर्ट, अगर ये सुप्रीम कोर्ट, अगर ये नेताओं के ताने बाने, अगर ये झूठे संगठन ना हो, तो भारत के जो ये 15 मिनट के लिए फौज और पुलिस हटवा रहे हैं ना, ऊपर के 100 टारगेट मां और महादेव केवल मेरे हिस्से में रख दे, मैं अपने आप हिसाब करके आपको दे दूंगा। और इतने बड़े उसमें मैं लोगों को देखता हूं मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन
अगर जरा सा कोई काम आ जाए तो मुंह छिपाने लगते हैं। बातें बहुत बड़ी होती हैं, युद्ध वो बातों से जीत जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल खड़े नहीं होते। ऐसे में मुझे पूरे सनातन धर्मी समाज में केवल तुफैल चतुर्वेदी जी एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो दूसरों के साथ खड़े होते हैं। बातों में वीर होना ये तो बड़ा आसान है। यूट्यूब पर बैठना, फेसबुक पर बैठना, सोशल मीडिया पर बैठना, ऐसे बंद सभागारों में भाषण देना, और भाषण देने के बाद जब किसी को यदि तुम्हारी आवश्यकता है तो उससे झूठ बोल देना, फोन भी ना उठाना। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, आपके कार्यक्रम में आने के लिए आपको समय देंगे और उसके बाद आप फोन करते रहिए, लेकिन वो फोन भी नहीं उठाएंगे। पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और उनको लोग फ्लैगशिप कहते हैं, बड़े बड़े लोग, कि ये हिंदुत्व की फ्लैगशिप हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो ऐसे लोगों में जब मैं तुफैल चतुर्वेदी जी को, मेरा कार्यक्रम आज तक चलना था, आज भाई साहब यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी, लेकिन तुफैल चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया कार्य भी एक यज्ञ है मेरे लिए। यहां मेरा आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कल ही यज्ञ की पूर्णाहुति की और आज यहां पर हूं। मुझे नहीं पता मेरे आने से, मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं हूं कि भाई साहब पे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन तुफैल जी के साथ खड़े होने से मुझको फर्क पड़ता है कि एक आदमी हर लड़ने वाले की मदद कर रहा था और जब उसने आवाज लगाई तो मैं उनके साथ था। जबकि भाई साहब साल में 20 बार मेरे साथ खड़े होते हैं। अभी मंदिर पर हमला हुआ तो कुछ जोशीले लोगों ने पंचायत बुलाई। मुझे नहीं पता भाई साहब, मैंने पंचायत नहीं बुलाई थी, मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने पंचायत बुलाई। मैं चाहता नहीं था भाई साहब जैसे लोग पंचायत में आए, क्योंकि पंचायत तो बच्चों के काम है, क्योंकि पुलिस से पिटना ही पिटना था। लेकिन भाई साहब बहुत जरूरी काम में थे और वहां जाकर पंचायत में खड़े रहे। उस दिन भाई साहब के परिवार में या तो कोई शादी थी या कोई मतलब इसी तरह का कोई कार्यक्रम परिवार में ही था, उसको छोड़कर भाई साहब वहां खड़े रहे। हमें मां और महादेव ने बहुत ताकत दी, अतुलनीय ताकत दी। मां और महादेव की कृपा है, मैं किसी अहंकार से नहीं कहता, लेकिन अगर मैं ये सोच के सो जाऊं कि ये आदमी 2 दिन के अंदर इस दुनिया में नहीं होना चाहिए तो मेरे बच्चे उस आदमी को मार देंगे, इतनी ताकत मां और महादेव ने दी। लेकिन एक जगह बड़े कमजोर रहे हमें, क्योंकि जैसे भाई साहब बता रहे, कोई सपा का एजेंट घोषित करता है, कोई कांग्रेस का एजेंट घोषित कर देता है, तो जो व्यापारी और दानी वर्ग है वो हमसे बहुत डिस्टेंस रखता है। हम चलते यादवों, गुजरों, त्यागी, जाटों के साथ हैं, 5-7 बंदूकें साथ में रखते तो लोग वैसे डर जाते हैं। साल में कई बार होता है भाई साहब का फोन आता है, अरे मैं फिर से नंबर भूल गया, आपका अकाउंट नंबर जरा भेज दो, कुछ पैसे डलवाने। मैं बहुत लोगों से पैसा मांगता हूं, भाई साहब से कभी नहीं मांगा। मैं आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने भाई साहब से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने कभी भाई साहब से नहीं कहा कि मुझे आप, क्योंकि भाई साहब तो खुद बहुत काम करते हैं, लेकिन 5-6 बार तो साल में कम से कम मेरा कोई कार्यक्रम हो, कोई याद रखे ना रखे, तुफैल जी ये याद रख, कार्यक्रम में मैं बुलाता भी। अभी भाई साहब का फोन आया, भाई कार्यक्रम हो रहा है, मैंने भाई साहब कोई संभावना नहीं कार्यक्रम होने की। मुझे कई दिन पहले पता था कि जो धर्म संसद में उत्तर प्रदेश या हरिद्वार में करने जा रहा हूं, ना यहां कर पाऊंगा ना वहां कर पाऊंगा। मैंने बहुत दिन पहले ही लोगों से कहना, व्यक्तिगत कहना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं खड़ा केवल इसलिए रहा कि दुनिया ये देख ले कि जब मौत और जेल बिल्कुल सामने है तो हमें छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर मौत की भी और जो जेल भेजना चाहते हैं उनकी भी आंखों में आंखें डालकर देखना है। तो भाई साहब का हर कार्यक्रम मेरे लिए एक यज्ञ है। मैं अब जीवन के उस जगह पहुंच चुका हूं जहां अब कुछ भी पहुंचने को रहा नहीं है। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था बाहर, अपना ही कोई साथी, अपना ही कोई बच्चा, कि योगी जी के कंपटीटर के रूप में आप जाने जाते हैं। मैंने कहा आपकी गलतफहमी है। कभी भी जिस दिन से मैं इस्लाम से लड़ने के लिए निकला, मेरा कोई और लक्ष्य था ही नहीं, और मेरा कंपटीशन दुनिया में केवल एक आदमी से है जिसका नाम है मोहम्मद। और मैं केवल इतना चाहता हूं
कि धरती से जब मोहम्मद का नाम मिटे तो लिखा जाए कि यति नरसिंहानंद नाम का भी एक आदमी था जिसने इसके भस्म होने के यज्ञ में अपनी एक आहुति डाली थी। ये मेरा लक्ष्य नहीं है कि हिंदू मुझे पूछें, ये मेरा लक्ष्य नहीं है कि हिंदू मुझे अपना जिसे मानना है वो अपने आप मानेगा। मां और महादेव ने मेरी किस्मत को लिखा है। मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता और मैं सन्यासी हूं भी नहीं। आज भी मुझे अपने परिवार का इतना मोह है और मेरा ये परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो केवल एक 22-23 लोगों का परिवार था, आज लाखों लोग मेरे परिवार में हैं। मेरा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बात याद रखिए, हम हिंदू हैं और जब हमें हिंदू के रूप में जरूरत होगी, जब हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं आने वाला है। ना फौज आने वाली है, ना पुलिस आने वाली है, ना कोई नागाओं की सेना आने वाली है। हम नागाओं की फौज के महामंडलेश्वर हैं, इसलिए हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि जब आपको जरूरत होगी नागाओं की कोई फौज नहीं आएगी। और एक और फौज है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो फौज भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगी। जिस समय आपको जरूरत पड़ने वाली है, केवल आपके घर में कितने बेटे हैं, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने भतीजे हैं और वो लड़ने में कितने सक्षम हैं, केवल यही चीज आपको बचा सकती है। आपने अपने पड़ोसियों से रिश्ते कैसे रखे। और अभी बाहर एक बात चल रही थी, कोई मुझसे कह रहा था भाई ये सेकुलर हिंदू खतरनाक है मुसलमान से ज्यादा। मैं मुसलमानों की नहीं जानता, लेकिन एक वर्ड है जिहादी। हर वो व्यक्ति जो मोहम्मद पे विश्वास रखता है, हर वो व्यक्ति जो कुरान में विश्वास रखता है, वो जिहादी होता है। और जिहादी का लक्ष्य होता है दुनिया में हर किसी की, केवल हमारी नहीं, हर किसी की बहन बेटी कार करके उसे या तो मंडियों में बेचना या सेक्स स्लेव बना लेना। यह हर जिहादी का लक्ष्य होता है, क्योंकि यही लक्ष्य उन्हें मोहम्मद ने दिया, यही लक्ष्य उन्हें कुरान दे रही है, यही उनका लक्ष्य होता है। तो मैं जिहादियों के बारे में बताना चाहता हूं आपको, दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, केवल जिहादी आपके दुश्मन है। और जहां तक सेकुलर हिंदू की बात है, कोई नहीं जानता कि कौन सा हिंदू आज सेकुलर है और कल कट्टर बनकर आपका अपने भाई से भी ज्यादा आपका साथ निभा दे। शक्ति सिंह छोड़कर चले गए थे महाराणा प्रताप को, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ी उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया और अपने भाई का साथ निभाया। अपने भाइयों को अपना दुश्मन मत बनाइए। और पता नहीं कौन सा मेरे जैसा कौन सा आदमी कब रंगा हुआ सियार निकल जाए और जाके दुश्मनों के साथ बैठ जाए, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने लगे। पता नहीं कौन सा आदमी मेरी तरह सारे जीवन हिंदुओं की खा के आपको बताने लगे कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, जबकि दुनिया का यह सत्य है। दुनिया में जहां भी बड़ी और पुरानी मस्जिद है वो या तो मंदिर के ऊपर है या किसी धर्म के पूजा स्थल के ऊपर है। और इसकी अगर शुरुआत करनी है तो कहीं मत जाओ, सबसे पहले मक्का चले जाओ, जहां डीएनए के विशेषज्ञों के हिसाब से जाकर देखना, मोहम्मद ने सबसे पहले उस मंदिर को तोड़वाया जिसमें उसके बाप दादा पूजा करते थे। और वो तो तब तोड़वाया जब अरब में जगह की कोई कीमत ही नहीं थी। अपने बाप दादों के मंदिर को छोड़कर मोहम्मद 50 बड़ी बड़ी मस्जिदें बना सकता था, लेकिन उसका लक्ष्य मस्जिद बनाना नहीं था, उसका लक्ष्य उन मंदिरों को तोड़ना था। और जहां तक बात डीएनए की है, एक बात याद रखिए, अबू उबैदा ये मोहम्मद की उम्मत का पहला अमीन है। अबू उबैदा बिन जर्राह ये मोहम्मद की उम्मत का पहला अमीन है। और ये अमीन कैसे बना? बैटल ऑफ बदर, ये वो लड़ाई थी जो मोहम्मद को अपने ही परिवार, अपने ही कबीले से लड़नी पड़ी थी।
उस बैटल ऑफ बदर में परिवार के कुछ लोग इधर थे, परिवार के कुछ लोग इधर थे। बाप इधर था तो बेटा इधर था, चाचा इधर था तो भतीजा इधर था, मामा इधर था तो भांजा इधर था, एक भाई इधर था एक भाई उधर था। तो अबू उबैदा 17-18 साल का जवान लड़का जवान भी नहीं हुआ था, वो मोहम्मद के साथ था, और उसका बाप जर्राह वो अपने कबीले के साथ था, और जर्राह अपने कबीले के बड़े योद्धाओं में से एक था। अब देवयोग बना, देवयोग ऐसा बना कि लड़ना पड़ा बाप बेटों को आमने सामने। अब बाप ने बेटे को देखा, 1 मिनट में हरा दिया, जमीन पर पटक दिया, और बेटे की तरफ देखा और हंसा, कहा कुछ नहीं, अपने बेटे को छोड़कर चला गया। अब बेटा तो ईमान ला चुका था, बेटे पर तो ये आयत नाजिल हो चुकी थी कि अगर बाप और भाई भी मुसलमान नहीं हैं तो उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ, उन्हें दोस्त मत समझो, और काफिर के कत्ल से जन्नत मिलनी है, ये पता चल चुका था बेटे को। तो अबू उबैदा उठा, उसने अपनी तलवार उठाई, पीछे से अपने बाप की गर्दन पर मारी, अपने बाप का सर काटा, और सर काटने के बाद उसे नेजे पर टांगा, और उस सर को लेकर गया मोहम्मद के पास। मोहम्मद ने देखा, अरे वाह, मेरा शेर अपने बाप की गर्दन को काट कर लाया है। मोहम्मद गया, कौली भर ली उसकी, और मोहम्मद ने कहा, अबू उबैदा तू मेरी उम्मत का पहला अमीन होगा, और तेरा मुकाम जन्नत में अबू बकर और अली के बराबर होगा। तो यहां से यह परंपरा पड़ी कि अगर बाप और बेटे भी काफिर और मोमीन है तो मोमीन का कर्तव्य है अपने बाप का कत्ल करना। और एक बात यहां पर खत्म नहीं हुई। अब्दुल रहमान, ये मोहम्मद का जो ससुर था, अबू बकर उसका बेटा, जब बैटल ऑफ बदर हो गई तो बैटल ऑफ बदर में अब्दुल रहमान अपने कबीले की तरफ था और अबू बकर मोहम्मद की तरफ था। बैटल ऑफ बदर हो गई, बाद में ये अब्दुल रहमान भी मुसलमान हो गए। एक दिन बाप बेटे खाना खा रहे थे। भाई साहब, आप तो क्या जानते ही हैं, ये सारी कहानियां हमने तो आपसे सीखी हैं। तो खाना खाते खाते अब्दुल रहमान ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, बैटल ऑफ बदर में तू मेरी गर्दन के नीचे था, तुझे बाप जानकर छोड़ दिया था, वरना ये इस्लाम उसी दिन खत्म हो गया होता। तो अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि तूने बाप समझ के मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अगर यह मौका मुझे मिला होता तो मैंने तेरी गर्दन तभी दी होती, क्योंकि तू मेरे इस्लाम के, मेरे मोहम्मद के नबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। इस्लाम रिश्तों को नहीं मानता। इसीलिए मैं हर हिंदू से कहता हूं, हर मस्जिद के नीचे ये हमारी पाक जमीन, हमारी पवित्र जमीन है, इसकी मुक्ति का रास्ता निकालिए। और कभी विश्वास मत करिए ऐसे लोगों पर जिनकी बातें बदल जाती हों, क्योंकि जिनकी बात में अंतर है उनके बाप में अंतर है। यह हमारा धर्म हमें सिखाता है। बातें बदलने वालों के साथ मत बैठिए, वो आपका सौदा कहीं भी कर सकते हैं, आपको किसी को भी बेच सकते हैं। इसलिए हिंदुओं, कहीं भी कंफ्यूजन रखो, लेकिन इस बात पर कंफ्यूजन कभी मत रखना। मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब की किताब पढ़कर मेरी दृष्टि बहुत बदली। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी, और डॉक्टर साहब की बातें ऐसी हैं कि हर हिंदू को समझनी चाहिए। मुझे एक बार सावरकर जी की किसी मित्र से चर्चा हो रही थी, और चर्चा आगे रुकी कि भाई हिंदू सबसे खतरनाक वो हिंदू है जो मुसलमानों के साथ है। आज सावरकर जी के नाम पे बहुत सारे झूठे सच्चे कोट चलते हैं, क्योंकि एक अलग यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे खुली हुई है। ज्ञान का ऐसा सागर उमड़ता है कि सुबह से रात तक आदमी को डुबो का ही मानता है। सावरकर जी ने भाई साहब ये कहा था मान सिंह जी को कोट करके, जो जयपुर के महाराजा थे, कि भाई ठीक है मान सिंह की गलती थी, वो अकबर के साथ लड़ा, लेकिन अगर मान सिंह किसी भी तरह से मुसलमान बन गया होता
आज शायद हम में से कोई भी हिंदू ना होता। किसी तरह से मान सिंह ने अपना धर्म बचा के रखा तो आज राजस्थान जयपुर इतना समृद्ध, और लगभग ये तो हम अब हारे हैं, वरना जयपुर में तो मुसलमान कामयाब ही नहीं हुए थे। उन्होंने अपने लोगों को बचा के रखा था। तो मान सिंह की गलतियां मैं भी निकालता हूं, मैं भी, क्योंकि मैं कोई ज्यादा विद्वान आदमी तो हूं नहीं और ना ही मुझे बोलने की तमीज है। मैं तो जो मन में आता उसे बोलता रहता हूं। कभी भी हिंदू से घृणा मत कीजिए। कभी भी कोई रत्नाकर कभी भी वाल्मीकि बन सकता है। और जहां तक भाई साहब सपा की बात कर रहे थे, आज एक आदमी को याद करता हूं, उनका नाम था अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी जी। एक संगठन के बारे में चर्चा चल रही थी और आजम खान ने एक शब्द प्रयोग किया, उस शब्द को यहां नहीं लूंगा। उसने कहा इस संगठन वाले तो ये होते हैं। अखबार वालों ने छापा कि आजम खान ने कहा है कि आरएसएस वाले समलैंगिक होते हैं। यह छापा अखबार वालों ने। पंडित जी ने पढ़ा, पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। और भाई साहब मुझे तो जितना कहते हैं उतना कहते होंगे, पंडित जी को तो हर आदमी, कोई सपा का कोई कांग्रेस का, भाई साहब के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई साहब एक व्यक्ति थे, हर महीने पंडित जी को पैसे भी भेजते थे, और जब पंडित जी नहीं रहे, कई बातों पे भाई साहब भी उनसे नाराज थे, मैं भी नाराज। हम ऐसे ही है, हम लोग कभी वो किसी से नाराज होकर बैठ जाते हैं, चलता रहता है, लेकिन नाराजी दुश्मनी नहीं है हमारी। तो भाई साहब कमलेश तिवारी जी के साथ हमेशा खड़े रहे। तो जितने लोग मुझे सपा का, कांग्रेस का, कुछ लोग तो जार सोरस का, पता नहीं किस किस का बताते हैं, पंडित जी के बारे में यही बातें होती थी। उस संगठन के एक भी कार्यकर्ता ने इसका जवाब नहीं दिया। आज वो व्यक्ति नहीं है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। वो मेरा ना कुछ भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है। किसी ने जवाब नहीं दिया। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया, अरे हिंदुओं के बारे में इसने ऐसे कह दी, हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के बारे में ऐसे कह दी। उन्होंने लिख के विज्ञप्ति दी कि आरएसएस वाले समलैंगिक नहीं होते, धरती का पहला समलैंगिक तो था। तो का मतलब मोहम्मद था। ठीक है जी। और सारी दुनिया ने उनके खिलाफ फतवा दिया। मैंने इस्लाम को मस्जिदों से और मदरसों से सीखा है। मुझे यह पता था कि अब पंडित जी का सर बचेगा नहीं, पंडित जी मार दिए जाएंगे। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा पंडित जी बात मानो, माफी मांग लो, जिंदे रहोगे तो लड़ाई लड़ोगे। पंडित जी ने कहा स्वामी जी सारे जीवन राजनीति करते रहे, भीख मांग के खाते रहे, कुछ नहीं करा। गलती से एक काम जीवन में अच्छा हुआ है, इसकी भी तुम माफी मंगवा लो। बहुत ही दिलेर व्यक्ति थे पंडित जी। और इतनी गरीब स्थिति थी कि अपने लिए कभी भी एक व्यक्तिगत बॉडीगार्ड नहीं रख सके भाई साहब, कभी नहीं रख सके। अखिलेश यादव जी की सरकार ने 17 पुलिस वाले दे रखे थे, 1 3 स्टार, 2 2 स्टार और 14 कांस्टेबल। जो हिंदूवादी सरकार ने आते ही सब गायब कर दिए, केवल 1 होमगार्ड रह गया था बेचारों के पास। और उनकी गर्दन जैसे कटी, वो सब लोग जानते हैं, गर्दन कटनी थी, कटी। मेरी पंडित जी के बलिदान के बाद मेरी मोहम्मद से दुश्मनी शुरू हुई। उससे पहले मेरा एक स्टेटमेंट मोहम्मद के बारे में नहीं था, और मैं टीवी डिबेटों में भी मोहम्मद साहब बोलता था। मुझे डर लगता था कि मोहम्मद का कुछ इन्हें अपमानजनक लग गया, गर्दन काट देंगे। जब पंडित जी का बलिदान हुआ, मैं उनके घर गया। उनकी माताजी बहुत ही दिलेर महिला, उनकी इतनी विपन्न आर्थिक स्थिति, पूरब में बहुत गरीब परिवार, लेकिन वो इतनी दिलेर महिला थी कि वो रोई नहीं थी। जब मैं उनके घर गया तो किसी ने बता रखा था कि ये असल में क्या है कि पंडित जी ने एक बार हमसे संन्यास ले लिया था। बाद में उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा, और उन्होंने संन्यास वापस करके फिर वो अपने उसमें आ गए। ये कईयों के साथ होता, हमारे भाई साहब के साथ भी ऐसा ही हो रखा है। ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा, उनकी माताजी मेरे से चिपट के जो रोई, वो आंसू आज भी यहीं रखे हैं। और डॉक्टर साहब उस दिन मैंने ये कसम खाई कि दुनिया में कुछ भी रहे, इस का नाम नहीं छोड़ूंगा। और मैं लखनऊ से वापस आया, टीवी पर डिबेट चल रही थी भाई साहब, न्यूज नेशन पर। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, न्यूज नेशन वाले घबरा गए, उन्होंने टीवी की डिबेट छोड़ दी। कह रहे महाराज ये क्या बकवास कर रहे हो आप।
मैंने भैया सच तो यही है। और उस दिन से आज तक जो भी ज्ञान मेरे पास मोहम्मद के बारे में था, लगातार पूरी दुनिया को दे रहा हूं। तुमने हमारे एक की गर्दन उतार दी मोहम्मद का नाम लेकर, तो एक नरसिंहानंद ने यह तय किया कि अपनी गर्दन भी मोहम्मद के नाम पर ही दूंगा। एक नरसिंहानंद मरेगा, हजारों नरसिंहानंद पैदा होंगे, ये देख लेना। धर्म केवल बलिदानों से बचता है। जो लोग धर्म के नाम पर बलिदान देना छोड़ देते हैं, महाकाल उन लोगों को मिटा देते हैं। हमारे देवता है महाकाल, वे लोग जिन्हें एक बार जन्म लेकर दोबारा दुनिया में आना नहीं है। वो लोग मिट जाते हैं अपने धर्म के नाम पर, और हम लोग जिनके आज मृत्यु होगी कल दूसरा जन्म होगा, हम लोग मृत्यु से डरने लगे। हम लोग कायरता में, हमने टीवी के, हमारे गुरु कौन कौन हैं? एक तो झूठे संगठनबाज लोग, और ये झूठे सिनेमा के, अब क्या कहूं शब्द फिर अजीब सा हो जाएगा, चलिए छोड़िए। एक फिल्म का डायलॉग है कि भाई युद्ध जो है मर के नहीं जीते जाते, युद्ध दुश्मन को मार के जीते जाते हैं। यह सैन्य विज्ञान के सिद्धांतों के सर्वदा विपरीत है, और यह सनातन धर्म के सर्वदा विपरीत है। हमारा धर्म योगेश्वर के, आप योगेश्वर की गीता को पढ़ लो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय। पहले मरने की बात होती है। अपने को जो मरने के लिए तैयार कर लेता है, वही दुश्मन को मार सकता है। जो अपने आप को मरने के लिए तैयार नहीं करेगा, वो जुबान कितनी चला ले, लड़ाई में कभी नहीं जाएगा। और आज मोहम्मद और मोहम्मद के चेलों ने पूरी दुनिया को, केवल भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया को एक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। ये कहीं भी ट्रक लाकर आपके ऊपर चढ़ा सकते हैं, ये कहीं भी चाकू से आपको, यूरोप में देख लो, अभी जर्मनी में हो गया, और ये पूरी दुनिया में होने वाला है। कोई जगह नहीं बचेगी जहां इस्लाम की लड़ाई पहुंचेगी नहीं। और लड़ाई कहां पहुंचनी है? देखिए, मोहम्मद बताकर गया है कि जिस दिन सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। क्योंकि मोहम्मद को पता था फिर ये सब आपस में लड़ मरेंगे, कह कर गया है एक दिन इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जिसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। तो उन्हें आपस में सबको लड़के मरना है। लेकिन फिर भी वो मोहम्मद के कहे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और हम सन्नी देओल का डायलॉग मारकर खुश हो जाते हैं। अरे स्वामी जी, मरने की बात मत करो। जरा जरा से लड़के आते हैं मेरे पास, हमारी सुनने की जगह हम सुनाने लगते हैं, क्योंकि वही व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है ना। असली ज्ञान तो लिया ही नहीं, कभी अपने धर्म ग्रंथ देखे नहीं। महाराज, मरने की बात मत करो। मर के युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध मार के जीते जाते। मैं, जिसने रूस में सैन्य विज्ञान पढ़ा, जो रूस में सैन्य विज्ञान का स्नातक बना, छोटे छोटे संगठन के लोग मुझे आके बताते हैं, स्वामी जी युद्ध कैसे जीते जाते। एक क्रिमिनल कास्ट में पैदा हुआ, क्रिमिनल कास्ट में पैदा हुआ, त्यागियों में पैदा हुआ, और एक ऐसे गिरोहबाज के व्यक्ति के यहां पैदा हुआ बेटा बनके, जिसने सारे जीवन केवल गैंगवार लड़ी। आरडी त्यागी मेरे पिताजी का नाम था, मेरठ में रहते थे, हिंदुस्तान के बड़े यूनियन लीडरों में से एक थे। भैया, हम कुछ नहीं हैं, लेकिन योगेश्वर की बात को महाकाल भी नहीं टाल सकते, क्योंकि योगेश्वर ने गीता महाकाल के रूप में दी थी। अगर जीवित रहना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर मरने के लिए तैयार नहीं हो तो अपनी बहन बेटियों का देखकर, अपने मठ मंदिरों को बर्बाद देखकर उस मौत के लिए तैयार हो जाओ जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। एक कितना बड़ा बवंडर, हमने पहली बार ये ड्रामे देखे। हमारे बाप दादा कांग्रेसी थे भाई,
अगर केंद्र सरकार मैडम तक भी कोई बात पहुंचानी थी तो उसके लिए लोग होते थे, बात करते थे, बात पहुंचती थी, सॉल्यूशन होता था। आज हम आंदोलन करते हैं, क्यों? क्योंकि माहौल बनाना है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम माहौल बनाते हैं, जबकि केवल एक आदमी इसका सॉल्यूशन कर सकता है, वो है भारत का प्रधानमंत्री। वो फौज भेजे, बांग्लादेश का बंटवारा करवाए और बांग्लादेश का बंटवारा करवाकर हिंदुओं को अलग देश दिलवाए। पाकिस्तान में भारत की फौजें जानी चाहिए और जितने भी जीवित बचे हैं हिंदू, उन्हें वहां एक देश मिलना चाहिए। लेकिन यह बात हम प्रधानमंत्री जी से कैसे कहें? ये कह नहीं सकते। क्यों कहेंगे? तो फिर हमारा कैडर खराब हो जाएगा भाई। कल को हमें फिर सपाई बसपाई कांग्रेसी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सत्य मानिए, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाने का। आप उन्हें सबको बुलाकर यहां रख लो और 10 साल बाद जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो जब यहां होगा तो वो तो जहां जाएंगे देख लेंगे। आप कहां जाने वाले हो? धरती खत्म हो गई भागने के लिए, अब धरती नहीं बची भागने के लिए। और एक बात समझ लीजिए, दुनिया में कभी भी युद्ध का कोई विकल्प नहीं होता। सारी धरती को पालने वाला, सारी धरती को जीवन देने वाला गुरु राज्यसभा में गया था 5 गांव मांगने। और किनसे मांगने गया था? जो उस समय धरती के सबसे बड़े महादानी थे, जिस राज्यसभा में पिता में भीष्म बैठे हुए थे, जिस राज्यसभा में धृतराष्ट्र बैठा हुआ था, जिस राज्यसभा में महादानी कर्ण बैठे हुए थे और महादानी दुर्योधन बैठा हुआ था। दुर्योधन जैसा दानी उस आज तक बहुत कम हुए। दुर्योधन बहुत बड़ा दानी था। अर्जुन ने भी स्वीकार किया था। जब एक बार भगवान ने कर्ण की तारीफ की थी तो अर्जुन ने खुद कहा था, अरे कर्ण की बात करते हो, हमारे भाई दुर्योधन को देखो, कभी दान को मना नहीं करता। और कर्ण को तो राज दे दिया था पूरा। लेकिन जब युद्ध के पिपासु लोग, जिनकी नजरें आपके परिवार की औरतों पर गड़ गई हो, वो भगवान की भी नहीं मानते और भगवान को भी नहीं मानते, तब भगवान को कहना पड़ता है, दुर्योधन अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अरे दुर्योधन तू मारा जाएगा, लेकिन जितने भी लोग मरेंगे इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। आज भारत में एक भी गीता को, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हो, आचार्य जी को प्रणाम करते हो, ये तो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। स्वामी जी जैसा अद्वितीय प्रचारक मैंने केवल इतिहास में सुने थे, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद जी जो काम कर रहे हैं और साधन विहीनता के साथ, ये भी हमारी तरह फक्कड़ ही है भैया, इतनी निकृष्ट साधन विहीनता के साथ स्वामी जी ने जो पूरी दुनिया में अलग जगह रखी है। आज इस्लाम के खिलाफ जो इतना प्रखर ये बोलते हैं, मतलब मैं अचंभित होता हूं। और मैं जितनी भी इनकी, मुझे यूट्यूब पे मैंने सब्सक्राइब कर रखा है इनका चैनल, मैं इनके सारे सुनता हूं। और ये मां और महादेव की कृपा है इन पर, ये परमात्मा कहेंगे, मैं मां और महादेव कहूंगा, बात एक ही है। इनकी कृपा है कि ईश्वर ने अपने काम को इन्हें और आचार्य जी को चुना है। अच्छे कार्य के, बुरे काम तो हम खुद चुन लेते हैं, लेकिन अच्छे काम करवाने हो तो डॉक्टर साहब ईश्वर चुनता है, जैसा आपको चुन रखा है। भाई साहब की एक खास बात यह है कि ये सारे नगीनों को जोड़ लेते हैं। ऐसे लोग जिनके लिए स्वतः ही सम्मान में सिर झुक जाता हो, उनको जोड़ लेते हैं। तो भैया ये समझ लो
कि युद्ध का विकल्प नहीं होता। जो युद्ध का विकल्प खोज रहे हैं ना, वो आपका मूर्ख बना रहे हैं। सनातन धर्मी कभी युद्ध का विकल्प नहीं खोज सकते। एक 3 बार जरा सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वही आपको दोहराना है। सभी बोलेंगे, बोलिए, मेरे शेरों, मेरे वीरों, बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। मेरे शेरों, मेरे वीरों, बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। मेरे शेरों, मेरे वीरों, बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन के शत्रुओं का 2 बार बोलेंगे भाई साहब, डॉक्टर साहब 2 बार बोलेंगे। नाश 2 बार होना चाहिए। हमारी जीत तो 1 बार तक काम चल जाएगा, लेकिन शत्रु का नाश 2 बार होना चाहिए। सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में। और कल्याण बस केवल मेरा और मेरे परिवार का होना चाहिए, बाकी सबका तो विनाश होना चाहिए। सनातन के मानने वालों का एक साथ शेर और बकरी का कल्याण नहीं हो सकता। या तो शेर का कल्याण होगा या बकरी का कल्याण होगा। हम शेर हैं, हमें बकरियों का कल्याण क्यों मांगना, वो तो भोजन है हमारा। सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।